My dear students, how are you all? I hope you all are safe and fit at your home and doing very well. Today we are going to study about new chapter, that is smart charts. So let us start our today's video. Dear students, let us start our chapter smart charts. बेटा जी स्मार्ट चार्ट्स में हम क्या सीखेंगे? डाटा को रिप्रेजेंट करना. We will study how to represent data. We have already studied how to represent the data in class 4th. What are the three aspects in which we are going to represent the data? जिन तीन तरीकों से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे वो तीन तरीके हमारे कौन से हैं बेटा जी? एक तो है हमारे पास पिक्टोग्राफ, ठीक है, और एक है हमारे पास टेलीमार्क, and the third one is bar graph. We will study how to represent the data in three aspects, that is pictograph, telemark and bar graph. अब आप सोचेंगे इन तीनों में डाटा को ही रिप्रेजेंट करना है, then what is the difference between all the three types बेटा जी? Now we will study what are the three types. Pictograph. Pictograph आपको नाम से पता चल रहा है, picto that means picture. When we represent the data in the form of picture, in the form of picture. जरूरी नहीं है पिक्चर सेम हो, आप पिक्चर में कुछ भी ले सकते हैं, स्माइली ले सकते हैं, ट्रायंगल शेप ले सकते हैं, आप कोई फ्लावर ले सकते हैं टू रिप्रेजेंट द डाटा. दैट मीन्स वट एवर पिक्चर यू वॉन्ट यू कैन टेक, बट वाइल रिप्रेजेंटिंग द डाटा थ्रू द पिक्चर वी कॉल इट एज ए पिक्टोग्राफ. जब हम किसी पिक्चर की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ कहलाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीमार्क. टेलीमार्क जो होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा जी. जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 5 के ग्रुप से ज्यादा हम रिप्रेजेंटेशन एक बारी में नहीं दिखा सकते. ओनली 5 ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं. वो भी कैसे? देखिए, पहले आप स्टडी करते थे 1 2 3 4 एंड देन 5. अगर आपको 5 से ज्यादा दिखानी है देन नेक्स्ट पेयर स्टार्ट 6 7 8, ठीक है. और अगर अब जो हमारी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है टेलीमार्क रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे है बेटा जी? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन 5. क्लोज्ड बॉक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5. वी आर यूजिंग द क्लोज्ड बॉक्स टू रिप्रेजेंट थ्रू टेलीमार्क, ठीक है. अब बार ग्राफ का मतलब क्या है? बार ग्राफ वो रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की जिसमें हम बार्स को यूज करते हैं. बार्स मतलब जिसमें हम ये शेप, रेक्टेंगल शेप के बार्स बनाते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट आर नोन एज बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. तो हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन है बेटा जी. पिक्टोग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, टेलीमार्क इन द form of representation of 5 group, and bar graph in the form of bar. So my dear students, today we are going to know the representation of data through pictograph and telemark. आज हम सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन करेंगे. कौन कौन सी करेंगे बेटा जी? टेलीमार्क की और पिक्टोग्राफ की. I have written some data here. The data represent the students' choice for the different game. हमने यहाँ कुछ गेम्स लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर गेम को पसंद करते हैं. जैसे फुटबॉल को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 24. क्रिकेट को 12, बास्केटबॉल को 10, पिट्ठू को 14 एंड हॉकी को 8. तो हमारे पास पर्टिकुलर कुछ गेम्स हैं. हमने 5 गेम्स लिए हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया है कि वो गेम कितने बच्चों को पसंद है. अब हम इस डाटा को लिखना चाहते हैं, ठीक है. अगर हमें टेलीमार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करना है देन हाउ वी विल रिप्रेजेंट? थ्रू टेलीमार्क. मैंने आपको अभी बताया बेटा जी कि टेलीमार्क जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 5 से ज्यादा की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती. मतलब एक बारी में हम सिर्फ 5 को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उससे ज्यादा अगर हमें करना है तो हमें नेक्स्ट टाइम लेना पड़ेगा. तो बेटा जी जब हम टेलीमार्क से स्टार्ट करेंगे तो हाउ टू रिप्रेजेंट 24 थ्रू टेलीमार्क. सो वी रिप्रेजेंट 24 लाइक दिस बेटा जी. 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23 एंड 24.
अब हमें 5 का ग्रुप नहीं बनाना क्योंकि हमें 24 तक ही चाहिए था, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट फॉर द क्रिकेट 12. हाउ टू रिप्रेजेंट? लेट्स डू इट अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ 11 and 12. तो complete हो गई 12, तो we will leave here. Now for the basketball we have to draw 10. 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 and 10. For P2 we have to draw 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, रिप्रेजेंटेशन और जो टैली मार्क है वो हमेशा इसी सीरीज में होगी बेटा जी. किस सीरीज में? 1 फॉर दिस, 2 3 4 एंड 5. अगर आप इसको 1 2 ऐसे चला देंगे तो दिस विल बी द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. इट इज फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन. सो फॉर 8 वी विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We will leave here for the 8. So this is the representation through the tally mark of the number of students who like the particular game. Now we will represent this data through pictograph. Through pictograph. अब हम इसे पिक्टोग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? We will make a picture using दिस डाटा. अब देखिए बेटा जी, ये तो हमारी फिक्स रिप्रेजेंटेशन थी कि हम 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो वी हैव टू मेक ए ग्रुप ऑफ 5 5 5 एवरी टाइम एंड अप टू वट एवर वी वांट. बट अब अगर हम देखें पिक्चर जो हमें रिप्रेजेंट करनी है, अगर मान लीजिए मैं फुटबॉल के लिए या किसी भी गेम के लिए एक बॉल को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ, आई टेक दिस पिक्चर फॉर ए पिक्टोग्राफ, देन आई कैन राइट वन पर्टिकुलर बॉल रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ. कैसे? अगर मैं फुटबॉल के लिए बनाना चाहूंगी तो मुझे कितनी बॉल्स बनानी पड़ेंगी? 24. क्रिकेट के लिए 12, बास्केटबॉल के लिए 10. ये तो चलो फिर भी डाटा ऐसा है कि हम बना सकते हैं. बट सपोज अगर मेरे पास नंबर ऑफ डाटा ज्यादा होता, आई हैव टू मेक 150, सो आई विल मेक 150 बॉल्स. इट विल टेक सो लॉन्ग टू मेक दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स. तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? आई विल कोलाबरेट ऑल दिस डाटा ऑन ए सिंगल टेबल. मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सारे डाटा को एक टेबल के ऊपर कोलाबरेट कर दूंगी, इकट्ठा कर दूंगी. अब देखिए, अगर आप देखना चाहें तो ये सारा डाटा किसकी टेबल पे आता है? 24, 12, 10, 14, 8. आई हैव टेकन ऑल द इवन नंबर्स. तो आप लिख सकते हैं कि ये सारा डाटा किसकी टेबल पे आता है? 2 की टेबल पे आता है. किसकी टेबल पे आता है? 2 की टेबल पे आता है. लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं 2 से भी ज्यादा लेके चलूं, कि 2 भी मुझे छोटा लग रहा है, तो ये किसकी टेबल पे आता है? 24 3 की टेबल पे आता है, 12 भी 3 की टेबल पे आता है, बट 10 14 8 ये तो नहीं आते, तो 3 का टेबल तो काम नहीं करेगा यहाँ. अब मैं 4 की टेबल पे देखती हूँ. 4 की टेबल पे 24 आता है, 12 आता है, 10 नहीं आता, लेकिन 14 नहीं आता, तो 8 भी 8 आता है. तो यानी कि हम 4 की टेबल पे भी इसको कोलाबरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कितना हो गया? 2 का हो गया कि जो 2 नंबर है वो नहीं आते हमारे पास. यानी कि एक पिक्चर को हम 4 लेके चले तो क्या काम चल जाएगा? चल सकता है. कैसे चल सकता है बेटा जी? अगर मैं एक पूरी पिक्चर को 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, 4 स्टूडेंट्स, तो आई कैन यूज हाफ पिक्चर टू रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट. आई कैन यूज हाफ पिक्चर टू रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स. ठीक है. अगर मैं एक बॉल से 4 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं हाफ बॉल से कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दूंगी? 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दूंगी. नाउ इट विल बी इजियर फॉर मी टू मेक द डाटा. देखिए, अब 24 का मतलब एक बॉल का मतलब कितना है? 4 स्टूडेंट. एक बॉल का मतलब कितना है बेटा जी? 4 स्टूडेंट. तो 24 के लिए मुझे कितनी बॉल्स बनानी पड़ेंगी? 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, व्हेन आई विल डिवाइड 24 by 4, I will get answer 6. So I have to make how many balls? I have to make 6 balls. कितनी balls बनानी पड़ेंगी मुझे यहाँ पर? 6 balls बनानी पड़ेंगी. तो I will draw 6 balls only. 1 2 3 4 5 एंड 6. देखा, 24 बॉल्स के लिए मुझे सिर्फ 6 बॉल्स को बनाना पड़ा. क्रिकेट के लिए मुझे कितनी बॉल्स चाहिए? 12. लेकिन 12 जो हमारा डाटा है वो किससे डिवाइड होगा? 4 से. व्हेन वी विल डिवाइड 12 by 4 वी गेट 3. सो आई हैव टू ड्रॉ ओनली 3 बॉल्स. 1 2 and 3. दिस रिप्रेजेंट्स 12.
अब मुझे बास्केटबॉल के लिए कितनी बॉल्स चाहिए? 10 चाहिए, लेकिन मेरा डाटा तो कहता है एक बॉल का मतलब 4 स्टूडेंट्स होता है। अब 10 तो 4 की टेबल पे नहीं आता। 10 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट when we will divide 10 by 4, what we will get? We will get 2 remainder, 2 as a remainder and 2 as a quotient. यही मिलेगा ना हमें, क्योंकि 4 2s 8, यानी कि 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 8 बॉल्स के लिए मुझे कितनी बॉल्स बनानी पड़ेंगी? ओनली 2 बॉल्स, 1 and 2। दिस मीन्स 8 बॉल्स। अब मेरे पास 2 रिमाइंडर बचा है, तो उसके लिए मैं क्या बना सकती हूँ? हाफ बॉल बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि हाफ बॉल विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी स्टूडेंट? 2 स्टूडेंट। तो यानी कि 2 बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए मैं कितनी बॉल बनाऊंगी? हाफ बॉल बनाऊंगी। अब मुझे 14 बनाना है। अगेन 14 विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मैं 14 को बेटा जी 4 से डिवाइड करती हूँ, देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं हम 14 को 4 से, 4 3 12, तो रिमाइंडर रिमेन्स 2, यानी कि मुझे 3 तो कंप्लीट बॉल बनानी पड़ेंगी और एक हाफ बॉल बनानी पड़ेंगी। सो आई विल ड्रॉ 3 कंप्लीट बॉल्स, 1 2 and 3, and 1 is half ball for 2 students that are in the remainder. हॉकी के लिए कितने बच्चे हैं मेरे पास? 8। तो 8 के लिए मुझे कितनी बॉल्स बनानी पड़ेगी? 8 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2 बॉल। और अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करवाती और हाफ को 1, तो मुझे 24 के लिए कितनी बॉल्स बनानी पड़ती? 24 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 बॉल आई हैव टू मेक। एंड फॉर क्रिकेट 12 डिवाइड बाय 2, 6 balls I have to make. And similarly for basketball 5 balls, and for pithu 7 balls, and for hockey 4 balls. I hope how to represent the data through telemark and pictograph is clear to you. अब जरूरी नहीं है बेटा जी कि हमें सिर्फ यही बोला जाए कि आप डाटा को रिप्रेजेंट कर दीजिए। हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आई कैन आस्क ए क्वेश्चन, विच गेम इज लाइक बाय द मैक्सिमम स्टूडेंट। मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा गेम पसंद करते हैं। तो आप देखिए यहाँ 24 12 10 14 8, सबसे ज्यादा कौन सा गेम जो स्टूडेंट्स ने पसंद किया बेटा जी? सबसे ज्यादा फुटबॉल पसंद किया गया। तो वी विल राइट फुटबॉल, वी विल राइट फुटबॉल। नाउ मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछती मिनिमम, मिनिमम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा गेम है? हॉकी। सबसे कम कौन सा गेम है? हॉकी। आई कैन आल्सो आस्क यू ए क्वेश्चन दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द गेम बास्केटबॉल एंड पिट्ठू। अगर मैंने आपसे पूछा कि बास्केटबॉल और पिट्ठू को कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो यू विल राइट 10 + 14, दैट इज 24 स्टूडेंट्स लाइक द गेम बास्केटबॉल एंड पिट्ठू। आई होप this is clear to you.